हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 2.1 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार। आपको पता है ना कि आपका गणित का पाठ्यक्रम बदल चुका है, तो हम जितनी भी वीडियो अब बनाएंगे ना वह सारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1। इसका पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, और अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ आपको कुछ समीकरण दिए जाएंगे और उनको तो आपको पहले हल करना है। ठीक है, और उसके बाद जब आप हल कर लेंगे ना उस समीकरण को, फिर अपने उत्तर की आपको जांच भी करनी है। ठीक है, बस यही सारे प्रश्नों में करना है। चलिए देखिए, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम आपको वह बता देते हैं, फिर अपने समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए ज्यादा कुछ आपको यहाँ नहीं सीखना, बस एक चीज सीखनी है कि चिन्हों की जो परपाटी होती है वह क्या होती है। देखिए, ये जो बराबर का निशान होता है, ठीक है, उसके यदि ये इस साइड को कहते हैं LHS, यानी कि अपना बायां पक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? बायां पक्ष। और इसको कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। यदि आप इसे हिंदी में समझना चाहते हैं तो ये बायां पक्ष और ये हमारा दायां पक्ष, क्योंकि राइट हैंड हमारा इधर ही होता है, तो दायां पक्ष और ये होता है बायां पक्ष। चलिए अब बात करते हैं अपने चिन्हों की। देखिए बच्चों, जैसे यदि कोई चिन्ह इधर है प्लस की संख्या के साथ, ठीक है, यदि हम इस चिन्ह को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करके भेजते हैं तो ये जो प्लस का चिन्ह है ना, ये इधर जाकर माइनस में बदल जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे, मैथ तो आप बहुत पहले से सीख रहे हैं, इस चीज को आप जानते होंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, अब यदि कोई संख्या इधर माइनस के चिन्ह के साथ है तो वह इधर जाकर दूसरी साइड जाएगी तो वो प्लस में बदल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इधर कोई संख्या है गुणा के निशान के साथ तो वो बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर होकर जाती है तो वो भाग में बदल जाती है। भाग का मतलब होता है बटे में चली जाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब इधर कोई संख्या बटे में या भाग के रूप में होती है तो वो पक्षांतर जब हम करते हैं इसका दूसरी तरफ भेजते हैं तो वह गुणा के चिन्ह के साथ चली जाती है। ठीक है बच्चों, बस आपको इस एक्सरसाइज में यही चीज सीखनी है, यही आपका बेसिक है। यदि आप इतनी चिन्ह परपाटी पहले से जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं हम अपने सवालों पर। पहला सवाल करते हैं, 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम 3x। अब आप जानते हैं ये 3x है और ये x है। जब भी जोड़ घटाव गुणा भाग होता है समान संख्याओं के साथ होता है। अब ये x की संख्या है और ये भी x की संख्या है, तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे क्योंकि ये बराबर के दूसरी तरफ है और किस निशान के साथ है। अब इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान होगा, ये आप जानते होंगे। ठीक है, अब ये प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, जब हम इसको बाएं पक्ष में ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब प्लस की संख्या है तो ये माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के 2x। अच्छा, अब बराबर का निशान और 18 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब ये प्लस के तो हैं, यहाँ प्लस का निशान लगाना था, लेकिन अब यहाँ कोई और संख्या नहीं बची तो इसका निशान हम हटा देंगे, लेकिन ये रहेंगे फिर भी प्लस के ही। ठीक है बच्चों, अब 3x में से अब 2x घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 1x। ठीक है, अब 1x कैसे लिखते हैं, उसके लिए लिखेंगे सिर्फ x, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ही 1 होती है। ठीक है, अच्छा, अब चिन्ह किसका आएगा बच्चों? देखिए, बड़ी संख्या किसकी होती है? जिसका ही चिन्ह आता है। 3 प्लस के हैं और बड़ी संख्या भी 3 है, तो चिन्ह भी प्लस का ही आएगा जो कि हम लगाएंगे नहीं, तो बराबर आया 18। तो जो हमारी x की वैल्यू आई बच्चों वो कितनी है? 18। x बराबर 18। चलिए, समीकरण तो हमारा हल हो गया। अब क्या करना है हमें? अपने उत्तर की जांच। चलिए उसे भी करते हैं। देखिए बच्चों, जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये सवाल हमें वैसा का वैसा उतारना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, जहां जहां हमें x दिखेगा पूरे समीकरण में, जहां जहां हमें x लिखा हुआ होगा
तो हम x की जगह क्या लिखेंगे 18, क्योंकि x की वैल्यू 18 निकल कर आई है, तो बस x की जगह हमें 18 लिखना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए 3x, अब x की जगह क्या लिखेंगे 18। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये इस 3 मतलब 3 और x के बीच में कोई निशान है? हाँ, आप जानते होंगे जब भी इस तरीके की संख्या लिखी होती हैं कि एक संख्या हो और एक अल्फाबेट लिखा हो, मतलब एक अचर और एक चर लिखा हो, तो इनके बीच में गुणा का निशान होता है। जानते हैं आप? हाँ, अब तो हम इसको लिखेंगे 3 गुणा। अब इसको गुणा समझना, ये x मत समझना, क्योंकि जब हम कंप्यूटर से टाइप करते हैं तो x को हम इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब हम हाथ से लिखेंगे तो x को लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो समझना ये गुणा का निशान है, x नहीं है। अब x की जगह हमें क्या लिखना है 18, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 18। चलिए बराबर, अब 2 गुणा x की जगह 18। ठीक है, और प्लस अब ये 18 आ गई। अब हमने अपने समीकरण में x की वैल्यू लिख दी। ठीक है बच्चों, अब इसका गुणा कर दीजिए। 18 तिया होते हैं कितने 18, 18 दूनी 36, 18 तिया होते हैं 54, तो 18 तिया 54, ये हो गया हमारा इधर। अब इधर देखिए, देखिए 18 दूनी 36, ठीक है, प्लस 18। चलिए, तो इधर तो 54 ही रहेंगे हमारे, और इधर देखिए 18 और 36 ये भी हो जाएंगे आपके 54। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। यदि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं तो हमारा जो समीकरण का जो हल निकाला है वो सही होता है, मतलब अब हमारा प्रश्न सही है। यदि ये दोनों अलग अलग संख्या होती, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं होता, तो हमारा सवाल गलत हो जाता। अब ये दोनों बराबर हैं तो हमारा सवाल सही है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर होगा बच्चों किसके, दायां पक्ष के। देखिए, लेकिन लिखना आप एक ही, और आप हिंदी मीडियम में जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े सब्जेक्ट इंग्लिश के भी सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप यही लिखें LHS बराबर है RHS के। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा है 5t-3 बराबर 3t-5। इसको भी वैसे ही करना है, एक जैसी संख्याओं को एक तरफ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये t की संख्या है और ये भी, इसको इधर भेज दीजिए, तो 5t तो वैसा ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये 3t किस चिन्ह के साथ है, प्लस के, तो इधर आएगी तो ये माइनस के चिन्ह के साथ आ जाएगी, तो -3t बराबर, अब ये माइनस के 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस के 3 हैं, इसका जब हम पक्षांतर करेंगे बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस की संख्या है तो इधर जाके किस में बदल जाएगी, प्लस में। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 3। इतना समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, कुछ नहीं किया, बस इस 3t को हमने पक्षांतर कर दिया है, प्लस की थी तो माइनस में बदल गई, और इस 3 का पक्षांतर कर दिया है, ये माइनस की थी तो ये प्लस में बदल गई। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 5t है, मतलब 5t है, अब उसमें से हम घटाएंगे कितने, 3t, तो 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2 और t, तो ये बच गया 2t। चलिए अब बराबर का निशान, अब ये है -5 और ये है +3। अब देखिए ये असमान चिन्ह हो गए, असमान चिन्ह आप जानते हैं कि घटते हैं। ठीक है, तो 5 में से 3 घट जाएंगे तो बचेंगे 2, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या जो कि माइनस की है, तो ये बचेंगे -2। अब देखिए t की वैल्यू निकालनी है, तो t को तो आप रखिए इधर, बराबर -2। अब ये बताइए ये 2 है ना, ये इस t के साथ किस निशान के साथ है। मैंने अभी बताया था जब एक अचर और एक चर संख्या आपस में होती है तो इनके बीच में गुणा का निशान होता है, जो कि हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, तो ये 2 किस निशान के साथ है, गुणा के। अब इसका भी पक्षांतर करना है। अब गुणा की संख्या जब पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाती है तो किस में जाती है बच्चों, भाग में, अभी हमने सिखाया था। अब भाग की संख्या कैसे लिखते हैं, बटे में, तो ये 2 बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप काट दीजिए, 2/2 है, 2 से 2 काट दीजिए, 2 एकम 2, एक बार जाएगा, तो जो हमारी t की वैल्यू निकल कर आई बच्चों वो कितनी आई, 1, और चिन्ह किसका, माइनस का,
तो ये t हो गया हमारा -1। यही हमारे समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी जांच भी करनी है, चलिए उसे भी करते हैं। देखिए जांच आप जानते हैं क्या करना है, जहां जहां आपको समीकरण में t लिखा होगा वहां t की जगह आप -1 लिख देंगे। ठीक है, देखिए ये है हमारा समीकरण। तो 5, अब t गुणा के साथ है तो गुणा t की जगह क्या लिखना है, -1। अब देखिए दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, तो इस चिन्ह को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। चलिए अब -3, चलिए बराबर, अब ये आ गया 3, फिर गुणा t की जगह -1, दो चिन्ह हैं तो एक को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस के बच्चों 5। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए पहले इसका गुणा कर दीजिए, बोडामास नियम जानते हैं ना, तो बोडामास नियम के अनुसार सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। तो 5 एकम 5 आ जाएगा बच्चों। ये चिन्ह किसका आएगा, देखिए एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, तो माइनस का। अब ये -3, चलिए बराबर, अब 3 और 1 का गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, चिन्ह किसका आएगा, 1 माइनस 1 प्लस, तो माइनस का, और -5। ठीक है, अब माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो माइनस और माइनस हो जाएंगी माइनस और 8। जानते हैं ना आप इस चीज को। चलिए मैं इसको भी अभी आपको एक बार समझा देता हूँ चिन्हों को, फिर आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए जब भी माइनस माइनस की संख्या होती है, संख्या तो आपस में जुड़ जाती हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, इसीलिए 5 और 3 8 तो हमने जोड़ दिए और चिन्ह माइनस का ही रहा। ठीक है, अब इधर भी ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, 5 और 3 8, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। देखिए बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। यहाँ पर भी 8 आया माइनस के और यहाँ पर भी 8 आ गया, तो हमारा ये समीकरण कैसा हुआ बच्चों, सॉल्व, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है t की वो बिल्कुल सही है। इसी कारण हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा चिन्हों के बारे में बता देते हैं। ठीक है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जो चिन्हों को लेकर किस बच्चों की होती है। ठीक है, जैसे कोई यदि हम प्लस की संख्या का गुणा, मतलब प्लस की संख्या का गुणा हम दूसरी प्लस की संख्या से करते हैं, तो जो हमारा गुणनफल आता है वह प्लस की संख्या आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला, जैसे हम किसी माइनस की संख्या का गुणा माइनस की ही दूसरी संख्या से करते हैं, तो हमारा जो गुणनफल आएगा ना वह प्लस आएगा। समझ में आया, इस चीज का ध्यान रखना। माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से किया जाता है, दोनों समान चिन्ह हो गए, तो जब दोनों समान चिन्हों का जो गुणनफल होता है वह धनात्मक आता है। ठीक है, चाहे दोनों संख्या प्लस की हो तो भी गुणनफल प्लस का आएगा, और चाहे दोनों संख्या माइनस की हो तो भी गुणनफल हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। जैसे एक प्लस की संख्या है, इसका गुणा माइनस की संख्या से किया जाता है, तो जो गुणनफल आएगा हमारा वह माइनस में आएगा। समझ में आई, ठीक है। अब इसी का उल्टा करते हैं। अब माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से किया जाता है, तो गुणनफल हमेशा फिर से माइनस आता है। यहाँ बच्चों दो बात निकल कर आई कि समान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा जब भी किया जाता है तो चिन्ह हमेशा कैसा आता है, धनात्मक। ठीक है, और असमान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा 1 + 1 माइनस है, तो चिन्ह कैसा आएगा बताइए, चिन्ह आएगा ऋणात्मक। ठीक है, चलिए अब ये आप गुणक के बारे में सीख गए। अब बात करते हैं प्लस और माइनस का। देखिए जब भी किसी प्लस की संख्या को दूसरी प्लस की संख्या से जोड़ते हैं तो हम एक प्लस है और ये भी प्लस की है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो संख्या हो जाएगी 4। चिन्ह किसका आया, प्लस का। ठीक है, अब जैसे बच्चों एक संख्या हम माइनस की लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं माइनस की 2, और दूसरी भी संख्या लेते हैं माइनस की, जैसे माइनस के 4। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए दोनों संख्या यदि माइनस की हैं तो संख्या तो आपस में जुड़ जाएंगी, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस। और माइनस को जब हम सॉल्व करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखना क्योंकि यहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
और गुणा में इस जगह कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब ये आप जानते होंगे कि एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है तो वह आपस में घट जाएंगी और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। ठीक है, और इसी तरीके से इसका उल्टा कर देते हैं, एक माइनस और दूसरी प्लस की है तो यहाँ पर भी संख्याएं आपस में घटेंगी और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। ठीक है बच्चों, ये चिन्ह प्रॉपर्टी आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने सवाल को करते हैं। देखिए तीसरा है 5x + 9 = 5 + 3x। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले 5x, अब देखिए और x कहाँ है, ये रहा। अब इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे, ये किसकी है, प्लस की, पक्षांतर होकर बाएं पक्ष में जाएगी तो चिन्ह पलट जाएगा इसका। प्लस की संख्या है तो माइनस में बदल जाएगी तो -3x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बराबर। अब ये 5 उतार देंगे। अब इस 9 को, क्योंकि ये संख्या है, अब इस 9 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 9 किसके निशान के साथ है, प्लस के, तो पक्षांतर होके जाएगा तो ये हो जाएंगी माइनस की, चिन्ह पलट जाएगा। चलिए अब देखिए ये प्लस की है, ये माइनस की है, घट जाएंगे। 5 में से 3 घटेंगे तो बचेंगे बच्चों 2 और x। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि प्लस के। ठीक है, लगाते नहीं है प्लस का निशान। अब एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएंगे तो 9 में से आप 5 घटा दीजिए, 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 4। चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का, क्योंकि 9 माइनस की संख्या है जो कि बड़ी है। चलिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो रखेंगे इधर। ठीक है, अब -4, अब 2x के साथ किस निशान के साथ है, गुणा के। अब गुणा की संख्या पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाती है तो भाग में बदल जाएगी। भाग का मतलब होता है बटे में लिखना, तो 2 बटे में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 2 से 4 को काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 बार, तो x बराबर बच्चों कितना आया, x बराबर आया -2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें इस अपने उत्तर की जांच भी करनी है, चलिए उसे भी करते हैं। देखिए जांच करने के लिए सबसे पहले तो अपने समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, अब जहां जहां हमें x लिखा होगा वहां x की वैल्यू -2 लिख देंगे, फिर देखते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले 5, देखिए x की जगह -2 लिखना है तो 5 गुणा x की जगह -2, 2 चिन्ह एक साथ हैं तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, +9 बराबर 5 ये वाला, +3 और x की जगह गुणा -2। बच्चों x और गुणा के निशान में कंफ्यूज मत हो जाना, ये कंप्यूटर से टाइप किया है इसलिए ये x है और हम गुणा का निशान तो ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, और यदि हम x बनाएंगे हाथ से तो x ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10। चिन्ह किसका आएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, असमान चिन्ह हो गए तो चिन्ह आएगा गुणा करते समय माइनस का, प्लस अब ये 9 आ जाएंगे। चलिए बराबर 5 उतर आएगा ऐसा का ऐसा। ठीक है, 3 और 2 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। चिन्ह किसका आएगा, देखिए एक माइनस और एक प्लस, असमान चिन्ह हो गए तो माइनस का। ठीक है, अब 10 में से 9 घट जाएंगे तो बचेगा 1। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि माइनस के। ठीक है, अब इधर भी एक प्लस और एक माइनस है, आपस में घट जाएंगे तो 6 में से 5 गया तो बचा 1। चिन्ह किसका आया, बड़ी संख्या यानी कि माइनस का। अब देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है माइनस का और राइट हैंड साइड में भी 1 ही है, तो हमारा LHS बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, RHS के, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया। इस प्रकार हमारा ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी तो आप क्लास 8th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल पर, ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 यानी कि 12th लेवल तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे,
आप एक बात और जानते होंगे, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा काम बता नहीं रहे, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे, आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे। फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए कर दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा है 4z + 3 = 6 + 2z। इसे भी बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4z, अब देखिए z वाली संख्या कहाँ है, ये रही, पक्षांतर कर दीजिए। प्लस की है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस के 2z = 6। अब ये प्लस की है, पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इतना आ गया होगा। अब देखिए 4z में से 2z घटा दीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएंगे तो 4 में से 2 गए तो बचे 2z। ठीक है, बराबर। अब 6 में से 3 घट जाएंगे तो 6 में से 3 बचे घटेंगे तो बचेगा 3। ठीक है, अब z की वैल्यू निकालनी है, z को तो रखिए इधर, बची हुई चीज का कर दीजिए पक्षांतर तो 3। अब देखिए 2 z के साथ किस निशान के साथ है, गुणा के, तो गुणा की संख्या पक्षांतर होके जाती है तो भाग में बदल जाती है यानी कि बटे में। तो आपकी जो z की वैल्यू निकल कर आई बच्चों क्या निकली, 3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अब आपको क्या करना है बच्चों, इसकी जांच करनी है अपने उत्तर की, उसे भी करते हैं। अब आपको जहां जहां z दिखेगा अपने समीकरण में, वहां वहां आप z की वैल्यू 3/2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। देखिए 4z है तो पहले तो 4, अब गुणा का निशान, अब z की जगह हमें क्या लिखना है, 3/2, तो z की जगह लिखेंगे हम 3/2। ठीक है, प्लस 3 = 6 प्लस और 2। अब z के लिए फिर से z हटाएंगे और 3/2 लिख देंगे तो गुणा 3/2। ठीक है, ये जानते हैं ना गुणा कैसे आया, क्योंकि चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां गुणा का निशान होता है। ठीक है, जैसे सबसे आगे वाली संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है लेकिन हम उसे लगाते नहीं हैं, इसी प्रकार इन अचर और चर के बीच में गुणा का निशान होता है लेकिन हम उसे लगाते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जब दो संख्या लिख दी जाती हैं उसकी जगह तो गुणा का निशान लगाना पड़ता है। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो ये एक साथ मिल जाएगी, इसलिए लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 4 और 3 ऊपर हैं, ये तो आप जानते होंगे ना, नहीं जानते तो मैं आपको समझा दूं। जैसे ये बटे की लाइन यहाँ तक नहीं रहेगी, ये यहाँ तक हो जाएगी, तो 4 × 3 तो ऊपर हो गए, अंश में चले गए, ये हर में, तो हर हटाने के लिए क्या करते हैं, हर का भाग अंश में दे देते हैं। ठीक है, अब 3 में तो जाएगा नहीं तो 4 में दे के देखते हैं, तो 2 से 4 को काटेंगे, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, चलिए देखिए इस लाइन को मैंने आपको समझाने के लिए बढ़ाया है, वरना इसको यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई गई थी। चलिए अब +3 इधर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा एक बार। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए बच्चों ये 2 है गुणा 3, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 2 3 कितने होते हैं बच्चों, 6, और ये प्लस का निशान और 3, ये 6 कहाँ से आया पता है ना आपको। देखिए 2 से हमने 4 काटा, 2 बार कट गया तो ऊपर बचा 2 और ये गुणा का निशान 3, तो इन 2 3 6, इनका आपस में गुणा करके 6 आ गए। ठीक है, और प्लस का निशान और 3, चलिए बराबर। अब देखिए ये बचा 6 और ये गुणा का निशान तो यहाँ इसको काट के हट गया, तो बचा क्या, प्लस का निशान, तो ये 6 + 3 ये आ गए नीचे, 6 + 3। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 बराबर 6 और 3 9, चिन्ह भी प्लस के, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। तो हमने जो z की वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 5वां करेंगे, ये भी उसी तरीके से है।
बच्चों सारे सवाल लगभग एक ही जैसे हैं, आपको अब तो समझ में आ गए होंगे ना सवाल, ज़्यादा कुछ है नहीं इन सवालों में। चलिए इसे भी करते हैं। 2x, अब देखिए x कहाँ है, ये रहा। देखिए x किस निशान के साथ है, माइनस। अब पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का x बराबर 14। अब देखिए ये माइनस के 1 हैं, पक्षांतर होके जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा माइनस का चिन्ह और 1, ठीक है। अब देखिए ये 2x हैं और 1x ये है, तो 2 और 1 3x हो जाएंगे, 3x बराबर ये 14 और 1 आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 15, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को तो इधर रखेंगे हम, बराबर ये 15। अब देखिए x और 3 किस निशान के साथ हैं, अब तो आप सीख चुके होंगे, गुणा के निशान के साथ। अब गुणा के निशान के साथ है, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगी तो ये बटे में पहुंच जाएगी, यानी कि भाग के रूप में। अब x बराबर आया 15/3। अब ये किसी संख्या से कट सकता है, हाँ बिल्कुल कट सकता है, काट दीजिए, 3 से ही कट जाएगा, 3 पंजे 15 5 बार, तो x की वैल्यू निकल कर आई बच्चों हमारी 5, ठीक है। x बराबर 5 आ गया। अब इसकी जांच भी करनी है, ठीक है, उसे भी करते हैं। देखिए जांच के लिए हम समीकरण को लिख लेंगे और जहां जहां x आएगा वहां वहां हम 5 लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये 2 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस x की जगह 5 लिखना है हमें, क्योंकि x की वैल्यू 5 निकल कर आई है। चलिए अब इनका गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, ठीक है, और ये माइनस के 1। चलिए अब 14 माइनस 5 यानी कि 14 में से 5 घटने हैं तो कितने आएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 9। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि प्लस की, तो प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। अच्छा इधर आया 9, ये आया 10 माइनस 1, घटाएंगे तो 10 में से 1 घटेगा तो बचेंगे 9। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि प्लस का, लगाते नहीं है। और इधर भी आया बच्चों 9, तो देखिए हमारे दोनों आंसर एक हो गए, यानी कि LHS राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, RHS के, यानी कि राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी सही है, ठीक है। समझ में आया, बहुत सरल सवाल था, समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, छठवां करते हैं। देखिए ये भी उसी जैसा है लगभग, बस थोड़ा सा फर्क है। देखिए सवाल है हमारा 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। देखिए बच्चों यहाँ तो 8x एक साथ दिया है, यहाँ x नहीं दिया तो है वो भी ब्रैकेट में, तो हम क्या करेंगे, आप जानते होंगे हमने पिछली वीडियो में सिखाया था आपको, जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या हो और उसके बाहर भी एक संख्या हो तो हम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा ब्रैकेट के अंदर की सभी संख्याओं से कर देते हैं, ठीक है। तो पहले 3 का गुणा हम x से करेंगे और फिर 3 का गुणा 1 से कर देंगे, तो हमारा ये ब्रैकेट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 8x + 4, ये वाला पक्ष तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि अभी यहाँ कुछ करना नहीं है, करना किस पक्ष में है, अपने दाएं पक्ष में। तो पहले बराबर का निशान, अब 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x, ठीक है। अब 3 का गुणा 1 से करेंगे, पहले ये चिन्ह लगाएंगे, ये चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब 3 का गुणा 1 से कर दीजिए, 3 एकम 3, ठीक है, ब्रैकेट हमारा खुल गया। अब ये +7 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये समीकरण हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब आप कर लेंगे इसे, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि नया प्रश्न था। चलिए अब तो सीख गए, हाँ अब आप कर सकते हैं जो अब तक किए हैं वही, x को एक साथ ले आइए, संख्याओं को एक तरफ कर दीजिए। तो ये 8x, ये आ गया 3x, किस निशान के साथ है, प्लस के, तो दूसरी तरफ जाएगा पक्षांतर होके तो माइनस में बदल जाएगा, यानी कि माइनस के 3x बराबर, अब -3 + 7। अब और क्या, इधर संख्या है इसका भी पक्षांतर कर दीजिए, ये प्लस के 4 हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस की संख्या पक्षांतर के बाद दूसरी तरफ जाती है तो चिन्ह पलट के जाती है, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 8 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5x, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, यानी कि बड़ी संख्या का। देखिए बच्चों
इस बीज गणित के सवालों को सॉल्व करते समय आपको सिर्फ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो चीज होती है वो होती है चिन्हों को। यदि आपके एक भी चिन्ह गलत हो गया तो आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। तो चिन्हों का ध्यान रखना, जब भी आप पक्षांतर करें तो चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। यदि एक भी चिन्ह हुआ गलत, सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये माइनस के 4 हैं और ये माइनस के 3 हैं, आपस में जुड़ जाएंगे ना, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 7 और ये प्लस के 7। चलिए अब 5x बराबर, ये क्या है बच्चों, माइनस के 7, ये प्लस के 7 आपस में घट जाएंगे, तो कितना बचेगा, -7 में से प्लस के 7 घटा देंगे तो बचेगा आपका 0, ठीक है। अच्छा अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x को रखिए आप इधर बराबर 0। अब 5 गुणा के निशान के साथ है x के, तो 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0/5, ठीक है। अब देखिए 0/5 कोई वैल्यू होती नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का भाग यदि हम 0 में देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, 0। जब हम 5 से 0 में भाग देते हैं तो भागफल आता है बच्चों हमारा 0। तो यहाँ जो x की वैल्यू निकल कर आई है ना बच्चों, वो आई है 0। 0/5 नहीं छोड़ेंगे, इसे लिखेंगे हम 0, ठीक है। समझ में आया, फिर से बता देता हूं। 0 में किसी भी संख्या से यदि भाग दिया जाता है बच्चों तो भागफल हमेशा 0 आता है। अब जरूरी नहीं है 5 हो, यहाँ कुछ भी संख्या होती बटे में और उसका भाग यदि हम 0 में देते तो हमेशा आंसर हमारा 0 ही आता, ठीक है। इस चीज को रट लीजिए कि जब भी हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा हमारा 0 ही आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई बच्चों, 0। अब आप अपने समीकरण को जांच भी कर लीजिए। चलिए करते हैं। देखिए जांच करते समय हमें क्या करना है, जहां जहां में x लिखा होगा वहां वहां हम क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। चलिए करते हैं। 8 गुणा x की जगह 0 + 4 बराबर, देखिए इस 3x को ये वाली लाइन लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर से मैं गुणा करूंगा तो आप चलिए कर ही देते हैं। तो पहले गुणा कर दीजिए 3x का, 3x हो जाएगा -3 + 7। चलिए अब देखिए 8 का गुणा 0 से किया तो 0 आएगा, क्योंकि आप एक बात और अच्छे से जानते होंगे कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा किसी भी संख्या में किया जाए 0 उसे अपने जैसा बना लेता है, या इसके उल्टे यदि किसी भी संख्या का गुणा 0 में किया जाए तो भी 0 उसे अपने जैसा बना लेता है, ठीक है। तो 8 का गुणा 0 में करेंगे तो आएगा 0, प्लस के आ जाएंगे 4, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू लिख दीजिए, तो 3 गुणा 0 -3 + 7, ठीक है। अब यहाँ 0 और 4 का योग करेंगे तो आ जाएगा 4। इधर तो बच्चों सॉल्व हो गया, ये थोड़ा सा आगे एक स्टेप में और सॉल्व होगा। 3 का गुणा 0 में तो 0 से अपने जैसा बना लेगा, ठीक है, -3 + 7, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए 4 तो इधर रहेगा क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 0 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 में से 0 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये -3 बच जाएंगे और +7, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 7 में से 3 घटेंगे, 1 प्लस है 1 माइनस है तो आपस में घट जाएंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 4। चिन्ह किसका आएगा बच्चों, बड़ी संख्या यानी कि प्लस का। तो देखिए यहाँ पर भी 4 हैं प्लस के और ये भी 4 हैं प्लस के, तो क्या हुआ, हमारा बायां पक्ष यानी कि LHS बराबर हो गया हमारे राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष के, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। तो छोटा सा काम है, कर दीजिए। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है
उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 6 ही सवाल करेंगे, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसको देखकर आप डरने लगेंगे कि एक एक्सरसाइज इतनी बड़ी हम नहीं करेंगे। ठीक है। यदि आपके मन में गणित को लेकर डर बैठ गया तो आप गणित को कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमसे जुड़ने वाला बच्चा मैथ से डरे नहीं बल्कि मैथ से खेले। अब मैथ से यदि आपको खेलना सीखना है ना, तो वीडियो को छोटा छोटा करके ही सीखिए। ठीक है। तो इस वीडियो में केवल 6 ही सवाल। अब मिलते हैं इससे आगे के सवालों के साथ अगली वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।